ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के चुनाव प्रचार में अब कुछ ही दिन शेष रहे हैं। 5 नवंबर को शाम 5 बजे चुनावी रैलियों पर रोक लग जाएगी। इससे पहले एनडीए अपना पूरा दमखम दिखा रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में दूसरे चरण के मतदान के बीच फारबिसगंज और सहरसा में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। चुनावी जनसभा में पीएम मोदी ने भारत माता की जय, जय श्री राम और छठी मैया का जयकारा लगाते हुए तेजस्वी यादव सहित राजद, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर जमकर अपनी भड़ास निकाली और करारे जुबानी हमले किए। पीएम मोदी ने विपक्ष को जंगल राज कहकर संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अररिया जिले के फारबिसगंज में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की जनता को जंगल राज के इतिहास वालों से सतर्क रहना है, जो सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हैं। सतर्क उन लोगों से भी रहना है जिन्हें बिहार की मान मर्यादा, बिहार के मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार के चुनावों में बिहार में परिवारवाद हार रहा है और लोकतंत्र जीत रहा है। घोटाला हार रहा है जबकि विकास और लोगों का हक जीत रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने लालू राज की ओर इशारा करते हुए कहा कि पूर्व की सरकारें गरीबों को दरवाजों में बंद करके मतदान करवाती थी, जबकि एनडीए ने हर वर्ग को सच्चे मायनों में मतदान का अधिकार दिया है। वहीं सहरसा में चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार के शूरवीर देश की सीमा, देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं, देश की रक्षा करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, बिहार में जंगल राज लाने वालों के साथियों को भारत माता से दिक्कत है। छठी मैया को पूजने वाली इस धरती पर जंगल राज के साथी चाहते हैं कि भारत माता की जय के नारे न लगे। वो चाहते हैं आप जय श्री राम भी न बोलो। बिहार के चुनाव प्रचार में मां भारती का जयकारा करना इन लोगों को रास नहीं आ रहा। कभी एक टोली कहती है कि भारत माता की जय के नारे मत लगाओ, कभी दूसरी टोली को भारत माता की जय से सिर दर्द होने लगता है। कुछ लोगों को भारत माता की जय बोलने से बुखार आ जाता है। अब ये भारत माता के विरोधी अब एकजुट होकर बिहार के लोगों से वोट मांग रहे हैं। पीएम ने जनता से ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने कहा कि जब भी मैं बिहार आता हूं, मखाने की बात जरूर करता हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे आने के बाद ही सबको ये पता चला है कि यहाँ मखाना इतना अच्छा होता है। ये बात पहले से भी लोगों को पता थी, लेकिन गर्व के साथ हम अपनी चीजों का बखान नहीं करेंगे तो कौन करेगा। पीएम मोदी ने लोकल फॉर वोकल का भी यहाँ जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, आज सहरसा की इस भूमि से मैं देश भर के लोगों को एक आग्रह भी करना चाहता हूँ। धनतेरस आने वाला है, दिवाली आने वाली है, फिर छठी मैया की पूजा भी है। जितना संभव हो पाए लोकल चीजें ही खरीदिए। पीएम ने कहा कि आधुनिक और तेज रफ्तार ट्रेनों के निर्माण में भी बिहार की बड़ी भूमिका है। आज बिहार की बदौलत भारत बहुत ज्यादा शक्तिशाली रेल इंजन बनाने वाले दुनिया के बड़े देशों में अपना स्थान दर्ज करवा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जैसे श्री कृष्ण ने एक उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाया था, वैसे ही आपकी एक वोट की ताकत से बिहार के भविष्य की गारंटी है। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में जेपी आंदोलन से जुड़कर लोगों ने देश की राजनीति को बदल दिया। उसके बाद 2005 में आपसे पहले की पीढ़ी ने नीतीश सरकार को चुना और 15 साल के कुशासन को सुशासन में बदला। अब इस दशक में आपको लड़ाई लड़नी है। पीएम मोदी ने कहा कि लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन बिहार ने हमेशा सफल होकर दिखाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार का लक्ष्य है आत्मनिर्भर बिहार, यानी बिहार का नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब के रूप में विकास। आत्मनिर्भर बिहार यानी बिहार में नए दुग्ध प्रोसेसिंग उद्योगों का विकास। आत्मनिर्भर बिहार यानी बिहार में सैकड़ों नए किसान उत्पादक संघों का निर्माण। आत्मनिर्भर बिहार यानी बिहार के स्थानीय उद्यमियों, स्थानीय व्यापारियों का विकास। आत्मनिर्भर बिहार यानी बिहार के कुटीर उद्योगों का विकास। आत्मनिर्भर बिहार यानी स्थानीय भाषा में मेडिकल इंजीनियरिंग जैसी तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फारबिसगंज में हुई सभा में राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार की जनता डबल युवराजों को नकार चुकी है और राज्य में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आज जो लोग एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उनको जनता जानती है कि वो राज्य का विकास करेंगे या फिर अपने ही परिवार का विकास करेंगे। पीएम बोले कि आज बिहार में परिवारवाद हार रहा है, रंगबाजी, रंगदारी हार रही है और विकास जीत रहा है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज कांग्रेस की हालत ऐसी है कि लोकसभा और राज्यसभा
दोनों को मिला दे तो कांग्रेस के पास 100 सांसद भी नहीं हैं। कई राज्यों में तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। यूपी बिहार में कांग्रेस चौथे 5वें नंबर पर है और किसी का कुर्ता पकड़कर बचने की कोशिश में है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, बिहार। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।